हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 10, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो चलिए बच्चों, आइए अपन देखते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपन देखते हैं पाठ 10 नीति के दोहे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, जो तो को काटा हुए काव्य पंक्ति किसकी है? तो आप उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी, कबीर की। प्रश्न नंबर 2 है, विद्या धन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो आप लिखेंगे मेहनत से। ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, आंसर में लिखिए मेहनत से। प्रश्न नंबर 3, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन से सही हो जाता है? मूर्ख भी सही हो जाता है। ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 4 है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप लिखेंगे सोना। 5वां प्रश्न है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो को। ऑप्शन डी राइट। अब अपन देखते हैं खाली स्थान। प्रश्न नंबर 6 में आप लिखिए सांप, 7 में लिखें सिरे, और प्रश्न नंबर 8 में लिखें सत्य, और 9 में लिखिए गंदे, और 10 में लिखिए जल। इस तरीके से आपके ये रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आके हृदय सांच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? उपरोक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12, शिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आप लिखिए उत्तर में शिला। बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा आइए सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने झूठ बोला, सहायक क्रिया है झूठ। और प्रश्न नंबर 14 है, कोयल और काव कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो आप लिखिए कोयल की आवाज़ मधुर होती है। अब प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। लोन, लोन माने मानक रूप है कर्ज, और सुजान का मानक रूप होगा समझदार। कागा का कौआ। इस तरीके से 16वां प्रश्न देखिए, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। मुझे गुलाब और गेंदे का फूल पसंद है। गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और गुलाब का इत्र भी निकाला जाता है। और गेंदे के फूल की मालाएं बनाई जाती हैं, और गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। उद्यान यानी बगीचा। अपन 17 वाला देखते हैं, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर में आप लिखिए हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। 18 वाला देखिए, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द है मीठा और संज्ञा शब्द है मिठाई। मिठाई की विशेषता क्या होती है? वो मीठी होती है। बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, और अच्छा का अच्छाई, और तरुण का तरुणाई। इस तरीके से आपको ये हो गया। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका लिख सकते हैं। सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छे करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा, बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। ऐसा कबीरदास जी ने बताया है। मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं? हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। उससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है।
अंतकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरीके से वीडियो पूरी होती है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।